वेरी वेलकम टू माय एजुकेशन राइट। अब जिस आपको मैं बताना चाहता हूँ इसके इसके पहले मैंने बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया पर लेकिन मैंने कभी स्कूल सेक्शन पे वीडियो नहीं बनाया। पर लेकिन अब से मैं स्कूल सेक्शन पे वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहले मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 10th एसएससी मैथमेटिक्स आई विल स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड अभी ये एसएससी बोर्ड मतलब महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। तो भी यहाँ पे हम देखेंगे ये 10th के हिस्ट्री को हम समझेंगे कि किस तरीके से आपने 9th तक जो भी हिस्ट्री पढ़ा और किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक एक क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आया था। जब मैं भी स्कूल में था तो हिस्ट्री मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद था, एकदम बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता था कि हम ये सब्जेक्ट है ही क्यों, ठीक है। तो 9th तक जितने भी हिस्ट्री पढ़े वो आपने वॉर के बारे में, और जैसे 4th स्टैंडर्ड से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा। फिर 5th में आपने एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में, फिर 6th में कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन ये, फिर 7th में आए तो मेडिवल पीरियड, फिर 9th में 8th में आए तो कैसे इंडिपेंडेंस मिला, 9th में आए तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या हुआ। अभी 10th में ये सब चैप्टर है, देखो ये सब चैप्टर रिलेटेड टू पास्ट की एग्जैक्टली नहीं है पर ये सब चैप्टर प्रैक्टिकली अप्लाइड है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है 10th के हिस्ट्री में। ये उल्टा खुश होने वाली बात है क्योंकि पूरे 10th का जो इतना भी चैप्टर्स है वो कोई रिलेशन नहीं है कि मॉडर्न पीरियड का है। ये पूरा प्रेजेंट में किस तरीके से अप्लाइड हो रहा है इस बेसिस पे चैप्टर है। जैसे हिस्टोग्राफी, अप्लाइड हिस्ट्री, कैसे हिस्ट्री को अप्लाइड करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया हिस्ट्री, देखो मास मीडिया हिस्ट्री 21st सेंचुरी, फिर स्पोर्ट्स, फिर टूरिज्म, फिर हेरिटेज। सो इसके अंदर एक चीज़ अच्छा है कि आपको हर एक चैप्टर में एक एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड मिलेगा। जैसे कि हमने स्पोर्ट्स हिस्ट्री पढ़ा तो स्पोर्ट्स हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या फील्ड बन सकते हैं उसके अंदर, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो भी फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये चैप्टर दो 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 भाग में बटा गया है, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट और डेवलपमेंट इन द ईस्ट। डेवलपमेंट इन द वेस्ट मीन्स वेस्टर्न कंट्री के बारे में बात किया गया है, यूरोप कंट्री में कैसे हिस्टोग्राफी आगे बढ़ा। अभी हिस्टोग्राफी के मतलब समझते हैं। हिस्टोग्राफी मतलब आप ऐसे समझे जैसे कि आपने आपने कुछ नरेट करते ना, जैसे ऐसे राइटिंग आपने बचपन में लिखा था तो आप अपने ओन वर्ड्स में नरेट करते थे। तो हिस्टोग्राफी, हिस्टोरियन अपने ओन वर्ड में नरेट करता है, कुछ पुरानी चीज़ों को देख के, कुछ पुरानी चीज़ों को समझ के जो प्रेजेंट में है। जैसे मैं म्यूज़ियम में जाऊँगा, मैं हिस्टोरियन हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ पुरानी चीज़ें मिलते हैं तो उसको समझ के उसके बारे में पढ़ के अपने ओन नरेशन में मैं लिखूँगा, तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राफी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, historical research writing studies are carried out with an objectives of understanding the chronological of the past and their interconnection. This is continuous process। जैसे कि जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, राइटिंग होता है, हिस्टोरिकल स्टडीज़ होता है, वो जितना भी एक ही ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है, वो ऑब्जेक्टिव को मतलब क्रोनोलॉजिकल हिसाब से उसको स्टडी किया जाता है ना। जैसे कि मुझे जैसे कि कोई मोबाइल के बारे में पढ़ना है मुझे, जैसे कि समझो आईफोन के बारे में पढ़ना है, तो आईफोन के पास्ट आईफोन वन से लेके जो 14 तक है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा ना कि किस तरीके से ये अपडेट हुआ। तो ये क्रोनोलॉजिकल वे में मैं स्टडी करूँगा उसको, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी जैसे मैंने आईफोन 1 के बारे में पढ़ा और सीधा आईफोन 14 में, मुझे कुछ समझेगा नहीं, तो क्रोनोलॉजिकल वे से जाऊँगा तब मुझे डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च और स्टडीज़ राइटिंग होता है, क्रोनोलॉजिकल वे में स्टडी किया जाता है पूरा जानकारी प्राप्त करने के लिए। इन द फिजिकल और नेचुरल साइंस empirical method of experiments and observation is used to verify the available knowledge, and this method allows formulating the laws that remain true respective of the time and space, and those law can be tested and proved repeatedly। अभी जैसे कि जो भी मैंने लैबोरेटरी में, जैसे कि एक साइंस का जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कोविड-19 वैक्सीन जो टाइम पे 2020 में उसको बनाया गया था,
तो वो टाइम पे वो टाइम पे जब कोविड-19 बनाया गया तो उसको लॉ में रख दिया कि कोविड-19 थियरी और कोविड-19 वैक्सीन। तो ये वैक्सीन वो समय पे बनाया गया था, ठीक है। और अभी के टाइम पे वो वैक्सीन को बना नहीं सकते, वो वैक्सीन को अपडेट कर सकते हैं, रिपीटेडली प्रूव कर सकते हैं लेबोरेटरी में जाके। अभी एकदम पुराना हो जाएगा तो फिर हम एग्जैक्टली जिस तरीके से वो वैक्सीन वो टाइम पे बना था, एग्जैक्टली वो टाइम जैसा वैक्सीन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वो वैक्सीन बनाना है वो टाइम जैसे, तो वो जिसने बनाया उसको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वो बन पाएगा। कोई दूसरा उसको बनाने की कोशिश करेगा तो वो कुछ और बना देगा, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च इट में नॉट बी पॉसिबल to use the method of experiment or observation. This is so because we were not in the present historical time and space, and the historical events cannot be created. And also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च जब करते हैं, जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम वो ये एम्पिरिकल मेथड हम लगा ही नहीं सकते, लेबोरेटरी मेथड हम लगा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हम वो इरेस्पेक्टिव टाइम और स्पेस में नहीं है। तो इसके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा हमें वो लेबोरेटरी को टेस्ट करना। जैसे एग्जांपल मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया था, तो आईफोन 1 को मुझे समझना है, आईफोन के फीचर्स को समझना है कि कैसे उसको बनाया गया था, कैसे उसको टेस्ट किया गया था। वो प्रेजेंट में सेम टेस्टिंग मैं नहीं कर सकता ना, सेम टेस्टिंग नहीं करता था, मुझे स्टीव जॉब्स को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, पर जबकि स्टीव जॉब्स है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of the historical document in order to read any understand its meaning. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and type of paper, stamps of authority. Such document further scrutinized by the historian with the help of relevant historical research. अभी जैसे कि समझो अगर मुझे हिस्टोरिकल रिसर्च करना ही है तो आईफोन के बारे में मुझे पढ़ना ही है, तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके फीचर्स के बारे में उसके एक्सपर्ट, मोबाइल का जो एक्सपर्ट होगा, फीचर्स एक्सपर्ट होगा, उसको बुलाना पड़ेगा। वो जाके उसको स्टडी करेगा ना अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया कि हरप्पन जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट स्टडी के लिए उसके एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है कि वो राइटिंग्स देख के समझ जाए कि वो कितने साल पुराना है, उसके ऑथेंटिक, उसके रॉ मटेरियल को देख के समझ जाए कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो कोई भी रैंडमली आके ये नहीं बता सकता कि जैसे कि मुझे कोई चीज़ कोई एरिया से मिली तो वो लोकल वाले से मैं पूछ तो सकता हूँ, उन लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा स्टोरी बिहाइंड, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन गया है, पर लेकिन उन लोग एग्जैक्टली बता नहीं सकते वो वैसा क्यों है स्ट्रक्चर, क्योंकि उन लोग ने उतना स्टडी नहीं किया ना। तो ये एक्सपर्ट को ही पता होगा ज़्यादा करके, ठीक है। तो अभी दूसरे फील्ड से भी हेल्प मेथड्स को यूज़ करना ज़रूरी है और डिटेल में समझने के लिए, जैसे कि मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी क्या करता है, साइट में जाके एक्सकैवेट करता है। आर्चिवल साइंस मतलब कि जो लाइब्रेरी, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एनालाइज ऑफ लेटर स्टाइल, न्यूमिस्टिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में, स्टडी ऑफ लीनेज। तो दूसरे डिफरेंट फील्ड को भी, मेथड्स को भी यूज़ किया जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च में। अभी हिस्टोग्राफी मतलब आप समझ गए कि हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग्स के बारे में हम समझ गए, वो बहुत क्रिटिकल होता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी देखते हैं। एंड वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल मेथड, क्रिटिकली एग्जामिंग द हिस्टोरिकल सोर्स एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। अभी हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में देखा कि उसको किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, सोर्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। जो भी मतलब क्रिटिकली आप राइटिंग कर रहे हो कोई चीज़ को देख के, ठीक है, जो भी मैं फर्स्ट से लेके 14 तक आईफोन तक समझा उसको क्रिटिकली नरेट कर देता हूँ एक पेज में कि इस तरीके से डेवलप हो, तो वो हिस्टोग्राफी कहलाएगा। और जो भी उसको लिख रहा है वो हिस्टोरियन होगा, जो भी वो नैरेटिव को बना रहा है वो हिस्टोरियन है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड इवन एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव, ठीक है। जो भी हिस्टोरियन है वो ईच मतलब जो भी
इधर पॉइंट टू पॉइंट वो ऐड नहीं करता. द इंक्लूजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. जो भी हिस्टोरियन है वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से वो लिखता है वो नरेटिव को, ठीक है. एंड उसका जो स्टाइल है वो डिटरमाइन करता है उसके फ्रेमवर्क के हिसाब से. फिर जो ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. मतलब जो भी ट्रेडिशन है नैरेटिव का, और वो ज़रूरी नहीं कि वो एंशिएंट वर्ल्ड के हिसाब से होगा, वो मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये समय में लिखा जा रहा है तो ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा जाएगा ना. मेरा दिमाग प्रेजेंट 21st सेंचुरी के हिसाब से काम कर रहा है तो मैं थोड़ा बहुत 21st सेंचुरी की चीज़ें को इन्वॉल्व करूँगा. हाउएवर उनके लाइक्स और डिसलाइक डालूंगा. हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्टोरिकल टाइम और वर नॉट एंड वे आर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट. अभी यहाँ पे हम देखेंगे जो पुराने के समय के लोग थे वो लोग को भी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी. ऐसा नहीं है कि उन लोग को भी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी नहीं था. वो लोग को भी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी था और लोग में भी बहुत उत्सुकता थी कि कैसे हमारे समय पे जो हो रहा है, जो राजा है, जो भी है, उनको वो इन्फॉर्मेशन को कैसे पास ऑन करें, ठीक है. एंड जितना भी एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव्स एंड पेंटिंग. और इन लोग को भी बहुत था कि कैसे आगे पास ऑन करें. तो इन लोग ने केव पेंटिंग किया, फिर स्टोरी टेलिंग बनाया, गाने गाए एक्सेट्रा फॉर दिस प्रपोज. एंड दिस ट्रेडिशनल मीन्स लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. और ये जितना भी जो ट्रेडिशनल मीन्स है ना, ये जो भी है केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब मॉडर्न हिस्टोग्राफी में आ जाता है. अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में समझते हैं. अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी को लिखते समय 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को बारे में ध्यान में रखना है. सबसे पहला जो है ये इट्स अ मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल और इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन आर मतलब ये जो भी साइंटिफिक मेथड के क्वेश्चन के हिसाब से वो स्टार्ट होगा. फिर दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. इट्स मीन्स दैट क्वेश्चंस आर अबाउट deeds of his member of ancient women society particular period. और ये जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा वो क्वेश्चन उनके गुड डिड्स और बैड डिड्स के हिसाब से आंसर होगा कि वो समय के उनके क्या डिड्स है. गुड डिड्स और बैड डिड्स मतलब वो टाइम के कर्म के हिसाब से, ठीक है. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेटेड बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डिड्स. देखो हिस्ट्री जो है ना वो ये सजेस्ट नहीं करता कि ह्यूमन और गॉड के मतलब इंसान और भगवान का इंटर रिलेशन नहीं बताता, ठीक है. मतलब डिफरेंस नहीं बताता, ठीक है. और ये चीज़ को आंसर करने के लिए वो रिलायबल एविडेंस को हमें जोड़ना पड़ेगा. और वो एविडेंस तुम्हारे हिस्ट्री के बेसिस में ही मिलेगा ना. हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमैनिटीज. देखो हिस्ट्री जो है ना वो तुम्हारा पूरा एक ह्यूमन के पूरे जर्नी को एक ग्राफ प्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ह्यूमन के डीड्स पास ऑन होते गए, ठीक है. ह्यूमन के कर्म को पूरा ग्राफ में बताता है, ठीक है. फिर इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ इट्स रूट्स विद द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग. अभी ये जो 4 क्वेश्चन आपने देखा ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कहीं ना कहीं ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग में रूट है. फिर उसके बाद है उसके बाद आएगा इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ग्रीक टर्म हेरोडोटस. और ये जो हिस्ट्री का जो वर्ड है ना वो हेरोडोटस ने निकाला था 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में. यूज्ड इट फर्स्ट टू बुक हिज हिस्ट्रीज इन दिस बुक. अपने बुक के अंदर वो हेरोडोटस ने निकाला था, ठीक है. अभी हम देखेंगे कि ये डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को देखेंगे. फिर उसके बाद नोटेबल हिस्ट्री ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी तक हमने क्या समझा कि कैसे हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ट्रेडिशन क्या होता है और मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है. थैंक यू आज के वीडियो के लिए.